जैसे मैं वतन में बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा आओ बच्ची। और मैंने कहा बाबा आज तो दादी के लिए सबके स्नेह भरी यादें और भोग लेकर आई हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा बाबा दादी को मिलना है। तो बाबा ने कहा मिलो। जैसे कहा मिलो तो सामने में क्या देखती हूँ, कई प्रकार के स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। और बाबा ने कहा मिलो। तो जैसे मैं उन स्टार्स को देखती हूँ, हर स्टार्स के अंदर एक नई दुनिया दिखाई दे रही थी। कहाँ गीत संगीत, चित्रकला, कहाँ पर सुंदर सुंदर महल और पूरे नई दुनिया के दृश्य देख रही थी। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा बाबा दादी के ये दृश्य, नई दुनिया के दृश्य देख रहे हैं। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो उस सभी स्टार्स में सभी मम्मा दादी एडवांस पार्टी के जो भी महारथी दादियाँ भाई थे। तो बाबा ने कहा बच्चों को बाप ने इस सृष्टि के परिवर्तन की, नई दुनिया की स्थापना की जो जिम्मेदारी दी है उसको सब मिलकर के बहुत ही प्यार से कर रहे हैं। और ये महारथियों की सभा इस कार्य की परफेक्शन की चेकिंग और उसको संपन्न बनाने के लिए पुरुषार्थ कर और करा रहे हैं। तो ये मैं क्या देखती हूँ, यज्ञ की स्थापना की जो वरिष्ठ अपनी दादियाँ थी, वो पूरा का पूरा झुंड एकत्रित होकर के यज्ञ की स्थापना के जो दृश्य थे वो सामने दिखाई देने लगे। और फिर धीरे धीरे वो सर्कल बनाकर बाबा के साथ खुशियाँ मनाते और बहुत अच्छे सीन दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद जब सेवा का पाठ आरंभ हुआ, उसमें दादियाँ और दादी रत्नमोहिनी जी विशेष एक्टिव दिखाई दे रहे थे। और झंडा लेकर के बड़ी दादी रत्नमोहिनी दादी और भी जो उनके सेवा साथी थे ऐसे लेकर के उसको दिखा रहे थे। वो झंडा ऊपर की ओर पूरे विश्व की तरफ फैलते हुए दिखाई दिया। बाबा ने कहा आरंभ से लेकर के इन महारथियों ने विशेष ऐसे ऐसे सेवा के बीज बोए हैं और वो बीज का फल सारे विश्व के अंदर अभी भी फैल रहा है और आगे चल कर के प्रत्यक्षता का झंडा लहराया जाएगा। और फिर क्या देखती हूँ कि वो सीन पूरा हुआ और दादी रत्नमोहिनी जी सामने दिखाई थी। ऐसे बिल्कुल जैसे बाबा खड़े होते थे वैसे, और हाथ सामने किया हुआ वरदानी हाथ। तो मैंने कहा दादी आप तो वतन में बैठे बहुत अच्छे अनुभव और सेवा कर रहे हैं, वहाँ आपको सब याद कर रहे हैं। हमारे वर्तमान के जितने वरिष्ठ बहनें भाई और दादी कॉटेज की लीला बहन
और इनके सेवा साथी विदेश की बहनें आप सबको याद कर रहे हैं। कहती है रहे हैं तो याद कर रहे हैं तो इसका प्रूफ क्या है। मैंने कहा दादी इतने प्यार में खोए हुए, कहती है कौन ना मेरे पास आ जाए वतन में, और वतन में आकर के हम मिलन मनाते हैं। तो ऐसे मुस्कुराते हुए ताली बजाई और कहती आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो सब के सब एक तरफ दादियाँ और वरिष्ठ भाई जो वर्तमान सेवा, दूसरी तरफ लीला बहन और इस कॉलेज के सभी सेवा साथी जिन्होंने उनकी सेवा की। और सामने क्या देखती हूँ, विदेश की सभी सीनियर बहनें और मुख्य बहनें भारत की भी दिखाई दे रही थी। तो इतनी सुंदर वो महफिल दिखाई दे रही थी। और दादी के हाथ में बहुत सुंदर एक गुलदस्ता था। तो वो गुलदस्ता देखा करके कहती है ये गुलदस्ता मेरे को आज बाबा को दिखाना है। मैंने कहा क्यों? कहती है ये सारा गुलदस्ता है बाबा के बगीचे का, मुझे तो बाबा को दिखाना है। तो बाबा को सामने इमर्ज करते हुए बाबा को दिखाया और बाबा ने कहा बाबा को भी इन महारथियों के त्याग, तपस्या, सेवा, संगठन को मजबूत रखना और संगठन में यूनिटी बना करके स्वयं भी यूनिटी में रहे, संगठन में यूनिटी बना करके इतना सुंदर गुलदस्ता तैयार किया है जो सारे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता के लिए तैयार है। तो ऐसे कहते हुए सारे के सारे बहुत खुशियों में और सब बाबा का हाथ पकड़ करके ऐसी खुशी में नाचने लगे। वाह बाबा, वाह बाबा। और दादी कहती है वाह बाबा के बगीचे के फूल, बाग, बच्चे, ऐसे कह कर के दादी भी बहुत खुश हो रही थी। तो मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं? बाबा कहती बाबा से पूछो। तो बाबा ने कहा इस समय के अनुसार प्रत्यक्षता का एक तरफ जोर से नज़ारा आना है और दूसरी तरफ परिवर्तन का जो कार्य है उसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ कमी रही पड़ी है। उस परिवर्तन के कार्य को करने के लिए ये महारथियों का पूरा ग्रुप ही अंदर चेकिंग भी करता है और उसके साथ सबके अंदर बल भी भरते हैं। और बाबा ने कहा अभी थोड़ा ही समय है, जैसे कि दरवाजे के पास पहुंचो और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजे। तो अभी ये सब पर्दे में है, लेकिन पर्दा भी ऐसा है, इतना लाइट है, उसमें दिखाई भी देता है, लेकिन वो पर्दा अभी खुल नहीं रहा है। तो इसके लिए ये सब उस कार्य में लगे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा बाबा ये पर्दा कब खुलेगा? बोला कि महारथियों से पूछूं। तो सब कहते बाबा साथ है, हो जाएगा, हम तो कर रहे हैं। और इस साकार लोग के भी जो बच्चे हैं उनका भी पुरुषार्थ अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो संगठित होकर के कार्य करेंगे तो जल्दी ही ये पर्दा खुलेगा और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। फिर तो मैंने कहा कि भोग लेकर के आई हूँ, तो बाबा के सामने, दादी के सामने रखा। तो दादी ने अपने हाथ से ही भोग का कवर उठाया और दृष्टि देते हुए बाबा को कहती हैं बाबा ये बहुत प्यार से इन्होंने भोग भेजा है। बाबा ने कहा ये स्नेह का सूत्र ऐसा है जो उस सूत्र में हर ब्राह्मण बच्चा समाये हुआ है और ये सब
बच्चे भी स्नेह के सूत्र में, बाबा दादियों के स्नेह में, महारथियों के स्नेह में खोए हुए हैं। इनके स्नेह की जो लहरें हैं वो उस ब्रह्मा भोजन में भी वो इतना अच्छा अनुभव कराती हैं जो इसको पाने के लिए बाहर तो क्या, बाबा भी बहुत प्यार से उसको स्वीकार करते हैं। बाबा ने दादी को भोग स्वीकार कराया और दादी ने बाबा को स्वीकार कराया, और जो महारथियों का ग्रुप था उनको दादी ने अपने हाथ से स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा कि जिन्होंने खास याद भेजी है कॉटेज की, उन सब के लिए क्या बोलोगी, क्या कहोगी दादी को। तो दादी ने क्या किया, ताली बजाई, सबके सब वतन में इमर्ज हुए। और वहाँ जैसे इमर्ज हुए, लीला बहन को तो आप जानते क्या करती होगी। लीला बहन ने दादी को भाग्य पहने और अपने हाथ से दादी को भोग स्वीकार कराने लगी। दादी ने एक एक को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते हुए, दादी के हाथ में एक गुलदस्ता था। फिर वो गुलदस्ता सबको देते हुए तो सभी भाई बहनों का एक गुलदस्ता बन गया, और वो गुलदस्ता बाबा के हाथ में देती है, कहती है सबको कहना है निश्चिंत रहे, बाबा का हाथ का साथ है। और बाबा हर बच्चे को फूल की तरह इतना प्यार से संभाल रहे हैं और फूलों की तरह सजा रहे हैं। तो सदा ये गुलदस्ता हरा भरा, हंसता खेलता और इसकी खुशबू के द्वारा आने वाली हर आत्मा को इसके खुशबू का अनुभव हो। यही अभी हमें लास्ट पुरुषार्थ करना है कि वाइब्रेशन से और अपने ही शुभ संकल्पों से बाप की प्रतिष्ठा, बाप के साथ का अनुभव करना है। फिर भी मैंने कहा कि बाबा इन सबकी एक शुभ संकल्प है कि दादी को हमारे सामने भेजो। बाबा ने कहा क्यों, वो तो साथ है, और साथ ही है, दूर गई कहाँ है। तो जब भी दादी चक्कर लगाती है अमृत वेले और बच्चों के पास भी आती हैं। फिर मैंने कहा बाबा एक बात बतानी है कि दादी को कहते हैं रत्नों की खान, तो वो इतनी बड़ी खान है और उस खान को एक छोटे ही रूप में, स्तंभ के रूप में बनाया है, बन करके तैयार हुआ है। तो दादी के ना जैसे चारों तरफ ज्ञान रत्नों की लहरें फैलते हुए चारों तरफ एक बहुत सुंदर सा स्तंभ बनता था, और उस स्तंभ से ही चारों तरफ लाइट ही लाइट फैल रही थी। तो बाबा ने कहा बच्चों ने मेहनत से तैयार किया है, और इस स्तंभ के द्वारा भी जैसे जाएंगे वहाँ पर भी उसके द्वारा आने वाली आत्मा को बाप के साथ का, और जो इन्होंने सेवा की है, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, वो भी उसके वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा दादी बाबा सब ऊपर से देखते हैं, इसलिए सदा यही ध्यान रखना है कि बाबा और दादियाँ हर सेवा के कार्य को ध्यान से देखते हैं। फिर मैंने कहा सब याद कर रहे हैं, तो बाबा ने फिर से इमर्ज करते हुए लीला बहन, सेवा साथी, इस कॉटेज की सब बहनें और जिन्होंने डॉक्टर नर्सेस जिन्होंने भी सेवा की है, सबको इमर्ज किया। और दादी ने एक एक स्लोगन पकड़ाया, और स्लोगन पे लिखा हुआ था बाप साथ है,
सदा बाप को साथी बना करके आगे बढ़ते रहे और सबको याद दिया। फिर दादी ने जो अपने अन्य सेवा साथी यज्ञ की सेवा पर उपस्थित हैं उन सबको भी याद किया और उनको बाबा ने मर्ज किया। दादी उनको दृष्टि दे रही थी और ऐसे वरदानी हाथ से हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। तो बाबा ने कहा कि ऐसे महारथी को याद करना, वरदान से भरपूर होना और उस वरदान को सफल करने के लिए बाबा की जो शक्ति मिलती है उस शक्ति से अपने को बढ़ाते जाएं और सेवा में एक मत होकर संगठन को ऐसा मजबूत बनाकर सफलता का नगाड़ा, प्रत्यक्षता का नगाड़ा अभी बजाना है। सबको याद दिया। ओम शांति।